तो 9 क्लास हमने कल कालबों की एग्ज़ाम जौन सी थी ये डिस्कस की थी, जिसमें कितारी कालब, कालमी कालब, मुस्ततीली कालब, मुरब्बी कालब और इसके अलावा सिफरी कालब की जौन सी डेफिनेशन रीड आउट की थी और इस वितरी कालब की थी। फ़िलहाल जो हम लोगों ने स्किप की थी वो ये थी ट्रांसपोज कालब। तो आज हम जी यहाँ से डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज कालब क्या होता है कि दिए हुए कालब को एम की कितारों को कालमों में बदल देने से दिए हुए कालब एम की कितारों को, मतलब कि अगर कितारों को कॉलमों में या कालमों को कितारों में बदल देने से हासिल होने वाला कालब जो सा तो वो कालब का ट्रांसपोज कहलाता है। तो हम सिंपल वर्डिंग में कालब का जो ट्रांसपोज है उसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर एक कालब ए की कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में बदल दिया जाए तो हासिल होने वाला कालब का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने कोई कालब ए लिया है तो उसका ट्रांसपोज किससे शो करते हैं, एम टी से। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रांसपोज के लिए क्या किया है कि यहाँ पे कालब ए दिया गया है, ठीक है, 1 2 -1 आ गया, फिर 2 1 4 3 0। अब यहाँ पे क्या कर लेना है इसका जी, ए टी इसका ट्रांसपोज ले लिया है, तो ये जो फर्स्ट रो कॉलम था उसको कर दिया है रो में चेंज। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहली कितार जो सी उसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 -1, तो ये आ गया 1 2 -1। इस तरीके से दूसरी कितार को 2 1 4 को चेंज कर दिया, कॉलम में 2 1 4 आ गया, 3 0 2, तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, चाहे कितारों को चेंज कर ले चाहे कालमों को, तो ये हमारे पास आ गया कालब का ट्रांसपोज। इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी जो 2 एग्जांपल्स हैं वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये कितार है उसको कॉलम में इस तरीके से, और अगर कॉलम को तो ये किताब में लिख दी। नेक्स्ट करते हैं मनफी कालब। आप लोगों ने डेफिनेशन ये भी जो सी रीड आउट करनी है कि याद करनी है कि दिए हुए कालब ए का मनफी कालब जो है वो -a होगा, जिसमें दिए हुए कालब ए का हर रुकन इसके मनफी अदराज में बदल दिया जाएगा। सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कालब है, हमारे पास जो ए है वो किसके साथ कैंसिल होता है, -a के। मनफी कालब एक ऐसा कालब होता है कि जिसमें तमाम के तमाम दराजों से हैं अंदराज के साइन बदल दिए जाते हैं। दिए हुए साइन बदल देने से हासिल होने वाला कालब मनफी कालब होता है, और मनफी कालब का आंसर हमेशा क्या आता है, 0। जैसे a -a के साथ कट गया 0, और इस तरीके से जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट जाएंगी तो इनका आएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, सिफरी मैट्रिक्स जी। अब देखें यहाँ भी हमारे पास कालब ए ये वाला दिया गया, इसकी वैल्यू -a के साथ यहाँ पे जब इसका मनफी कालब मालूम करना है तो a के साथ भी माइनस साइन लाजमी तौर पे मेंशन करना है, और जिनके साथ पॉजिटिव साइन है उनके साथ क्या कर देना है, माइनस में। जिनके साथ माइनस उससे पॉजिटिव में चेंज कर दिया, पॉजिटिव माइनस में चेंज कर दिया, 4 तो -4 में। तो ये हमारे पास एक कालब ए का क्या आ गया, मनफी कालब। बहुत ईजी है जी। आगे हमारे पास आ रहता है सिमेट्री कालब। ये डेफिनेशन देखिए कि ऐसा मुरब्बी कालब, सबसे पहले कंडीशन क्या रहता है, मुरब्बी कालब सिमेट्री कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कालब ए के मसावी हो। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कालब है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा उसी के बराबर आ जाए। ए था उसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा उसी के बराबर आ गया, तो ऐसा कालब क्या कहलाता है, सिमेट्री कालब। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे एम है इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, दोबारा जो सा है आंसर सेम वही वाली एंट्रीज आगे जो कि एम की थी जी। तो अब देखें इस मैट्रिक्स को भी नाम दे दिया है एम का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो उसकी एंट्रीसेस जो सी थी वो आध से साइन जो सा वो देखेंगे डिफरेंट आ गए यहाँ पे। फिर ये वाली रो भी जो सी बिल्कुल डिफरेंट आ गई है, तो ये जो सा ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इज इक्वल टू ए आ गया, तो इसका मतलब कि ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक कालब की डेफिनेशन। तो जब भी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो आप लोगों ने ये ऐसे लिखनी है, सिमेट्रिक कालब की जब भी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है तो ये ज़रूर लिखना है कि ए कालब मुरब्बी कालब जो है वो सिमेट्रिक कालब कहलाता है अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक कालब आ जाती है एक मुरब्बी कालब ए स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है। मतलब कि ट्रांसपोज अगर लिया है तो उसकी तमाम जो एंट्रीसेस थी वो साइन जो से थे वो डिफरेंट थे, तो वहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो सेम ए की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो -a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक जी। 9 क्लास इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, बट ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। यहाँ से देखें कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उनकी एंट्रीसेस चेंज होंगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई साइन के साथ माइनस, मतलब कि ए को -a के साथ, तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एंट्री को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो आ गया है जी -a। बट क्या है कि एक्चुअल में यहाँ से नेगेटिव साइन ही कॉमन लेंगे तो फिर ये वाला स्टेप कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, तो सवाल करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशन थी ये ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सरसाइज जो सी थी 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं
जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें कहा गया है ये कि नीचे दिए हुए ABCDE कालमों के बिलतरतीब मनफी कालब मालूम कीजिए। तो करते हैं इसका A, B और D पार्ट। जी 9 क्लास तो एक्सेस क्वेश्चन नंबर 4 जो से ये स्टार्ट हम लोगों ने करते हैं। तो यहाँ पे मनफी कालब फाइंड आउट करना है। कालब A दिया गया है, तो मनफी कालब के लिए जो A है, ठीक है, कालब A का मनफी कालब A का मनफी कालब हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो A के साथ भी क्या साइन आएगा, A के साथ आएगा -A। इसी तरीके से इसकी एंट्रीसिस जो इसके मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीसिस के साइन चेंज कर देंगे। इसके साथ जो सा है प्लस है तो आ जाएगा -1। जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, और माइनस है तो वो चेंज हो गया प्लस में। तो ये हमारे पास आ गया कालब A का मनफी कालब। ओके, इसी तरीके से जो B है, अब B का इसी तरीके से लिखेंगे जी, कालब B का मनफी कालब। तो इसमें क्या करेंगे, इस B के साथ भी साइन आ गया माइनस का, और इसकी जो एंट्रीसीज है उनके साइन चेंज कर देंगे। -3, फिर आ गया माइनस है तो +1, फिर आ जाएगा -2, -1। तो ये आ गया B का मनफी कालब। जी अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है D है, तो D का मनफी कालब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे D के साथ भी क्या आएगा, माइनस साइन, और इसके अलावा इसकी एंट्रीसिस जो सी हैं उसके साथ भी साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो आ गई प्लस में, ये प्लस में है तो -2 आ गया, फिर माइनस है तो +4 आ गया, प्लस है तो -5। तो जी हमारे पास ये था मेथड क्वेश्चन नंबर 4 को करने का। ओके, नेक्स्ट इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो सा है 5 आ जाता है। नीचे दिए हुए कालबों के ट्रांसपोज कालब मालूम कीजिए। मतलब कि ये हमारे पास जितने भी कालब हैं इनका हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं इसका A, B और C पार्ट। जी 9 क्लास इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका A ले लिया है कालब, ठीक है, जो कि इसकी एंट्रीज आ जाती हैं 0, 1, -2 अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से स्टार्टिंग स्टेप लिखेंगे, क्योंकि ये अगर 2 नंबर का सवाल आ जाता है तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसका आंसर नहीं लिख देना, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा परफॉर्म करके फिर उसका आंसर ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे तरफैन का ट्रांसपोज लेने से। तरफैन का ट्रांसपोज लिया तो लिख लिया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर इसी तरीके से कालब के ऊपर भी ट्रांसपोज मेंशन कर दिया है। अब ये तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ A ट्रांसपोज, लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का, तो चूँकि ये हमारे पास कॉलम है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, रो में। तो आ गया 0, 1, -2। तो कॉलम किस में चेंज हो गया, रो में। तो ये आ गया हमारे पास कालब का ट्रांसपोज। जी 9 क्लास इसका पार्ट जो सा B है, इसमें हमारे पास B मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट दैट गई हमारे पास एक रो की शक्ल में, कितार की शक्ल में लिखी हुई है। तो लिखेंगे तरफैन का ट्रांसपोज लेने से। तरफैन का ट्रांसपोज लेने से फिर B ट्रांसपोज लिखा, और इसके ऊपर भी हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऊपर कालब के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल शो कर दिया। जब इसका हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं तो आ जाता है B ट्रांसपोज, और ये हमारे पास रो थी, किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में आ गया है 5, 1, -6। तो ये आ गया हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी 9 क्लास इसी तरीके से C मैट्रिक्स जो है वो सिलेक्ट किया है। तो C मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं, C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेने लगे हों, तो ये जो सी रो है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट रो में हमारे पास एंट्रीज कितनी अंदर आ चुके हैं, 1 और 2। पहली रो को मैंने चेंज कर दिया है कॉलम में। दूसरी रो 2, -1, इसको भी चेंज कर दिया है कॉलम में, 2, -1 आ गया। तीसरी रो जो सी है 3, 0, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। ओके, तो ये था मेथड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के करने का, और अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। जी 9 क्लास लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जिसमें गिवन है कि अगर A इक्वल टू दिस वन है, B इक्वल टू दिस वन, तो तस्दीक कीजिए कि A का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज A के बराबर आना चाहिए। एज ए प्रॉपर्टी भी है कि ये एज ए MCQs भी आ सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो उसी के बराबर आता है। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। जी 9 क्लास तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम लोगों ने ये साबित करना है ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो कुछ बच्चे जो उनसे हैं या कुछ इस तरीके से करवा देते हैं जी कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो, ये राइट हैंड साइड है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को कह देते हैं जी ये ट्रांसपोज इज इक्वल हो ट्रांसपोज। तो वो आंसर कह देते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, उसका एक आंसर आ जाता है, और राइट हैंड साइड का जी एक्चुअल में वो A ही है, तो कह देते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरीके से नहीं 9 क्लास हम लोगों ने बल्कि ये शो करना है कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज दोबारा लेते हैं ये प्रॉपर्टी, तो उसका आंसर A के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो A कालब गिवन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रीज लिख ली 1, 2, 0, 1। अब क्या लिखेंगे, तरफैन का ट्रांसपोज लेने से, जो कि आप लोगों ने हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। तरफैन का ट्रांसपोज लेने से हेडिंग लाजमी तौर पे मेंशन करनी है ताकि आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी हो।
ज़रूरी नहीं होता कि काम किया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होनी चाहिए। ए ट्रांसपोज आ गया, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जी फर्स्ट रो जो सा है उसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है, पहली कितार को कॉलम में, इसी तरीके से दूसरी जो कितार है उसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब लिखेंगे तरफ़ैन का दोबारा ट्रांसपोज लेने से। जी 9 क्लास में मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है, तरफ़ैन का दोबारा ट्रांसपोज लेने से। ए ट्रांसपोज लिखा, उसके ऊपर होल ट्रांसपोज आ गया, जो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 1 0 2 1, और इसके भी ऊपर भी लिख लिया है ट्रांसपोज। ओके, अब ट्रांसपोज इसका लेते हैं तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जी फर्स्ट जो कितार है, पहली कितार है वो चेंज हो गई है कॉलम में, पहली कितार पहली एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट इसको मैंने चेंज कर दिया है कॉलम में, दूसरी कितार है उसको भी चेंज कर दिया है कॉलम में। अब आप लोग नोट करें कि हमारे पास जो कॉलम ए था, कॉलम ए की एंट्रीसिस क्या थी 1 2 0 1, ये देखें 1 2 0 1, तो ये तो दोबारा वही आ गई 1 2 0 1, कॉलम ए ही आ गया। तो इसके सामने हम लोगों ने लिख दिया कि एक्चुअल में ये जो कॉलम है इसका जो नाम है वो क्या है, ए है। ये जो कॉलम है इसका नाम क्या है, इसका नाम एक है, तो इससे हम लोग लिख देंगे विच इम्प्लाइज दैट कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया है। ये हम लोगों ने साबित करके बता दिया है। ओके, तो जी 9 क्लास आज हमारी एक्सरसाइज जो सी है 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन मार्क करवाई हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों ने 4 5 और 6 किए हैं, इनकी आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।